नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा था, उसमें मैं बात कर रहा था एक काइजन प्रेजेंटेशन की। वो 20 कंपनी यानी 20 कंपनी मिलके और एक काइजन कंपटीशन हुआ था 20 कंपनियों का आपस में। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे खुशी भी होगी बताने में, कि हमने जो है उसमें सेकंड अवार्ड हमने प्राप्त किया था हमारी कंपनी की तरफ से। और उस काइजन को मेरा डालने का मकसद ये था कि आप लोग वो एनर्जी एक्चुअली एनर्जी सेविंग का काइजन था। और एनर्जी सेविंग के काइजन को डालने का मकसद मेन यही था कि आप लोग भी उस तरीके से कोई ऐसा अगर आपके यहाँ पे कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है तो उसको आप बचाइए, क्योंकि वो देश हित में भी है और वो आपकी कंपनी के हित में है, और कंपनी के हित में है तो आपके हित में तो होना ही होना है। तो इस वजह से मैंने वो जो काइजन प्रेजेंटेशन था वो डाला, बट उसके अंदर कुछ कमियां रह गई क्योंकि साउंड क्लियर नहीं था। एक्चुअली मेरे दिमाग में जब मैं प्रेजेंट करने जा रहा था तो मेरे माइंड में आया, मेरे दूसरी कंपनी के साथी लोग बैठे थे, मैं बोला यार मेरा एक बार मोबाइल ले लो और इससे जो है आप वीडियो शूट कर लेना। बट वो साउंड उसका बरोबर नहीं आ पाया वहाँ पे। तो अभी वही जो पावर पॉइंट था, मैं आप लोगों को कंपनी के नाम वगैरह तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेम वही पावर पॉइंट यहाँ पे मैं शो करूँ। आप लोग खुद उसको प्रेजेंटेशन को बना बना भी सकते हैं, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे काइजन बहुत से करते हैं। और अपने जीवन में नए डेली डेली कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हम लोग करते हैं कंपनी में। जो खासकर मेंटेनेंस के पर्सन है वो लोग जरूर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। और कोई भी आपका हो, एनर्जी सेविंग का काइजन हो या अदर काइजन हो, और उसके ऊपर आप जब भी अगर काइजन करते हो तो आप अगर छोटा सा पावर पॉइंट के अंदर उस पॉइंट को डाल के और प्रेजेंट करोगे अपने बॉस के सामने, या आप अपना जो कंपनी का जो भी मुखिया होता है, प्लांट हेड होता है, या अदर अदर जो भी है, सीनियर जीएम, जनरल मैनेजर वगैरह, तो आप उन लोगों के सामने अगर प्रेजेंट करते हो तो उनको थोड़ा सा अच्छा समझ में आता है कि आखिर किया क्या है बंदे ने, क्योंकि आप लोग टेक्निकल हो। बट जरूरी नहीं है कि आपके सीनियर सारे टेक्निकल हो, क्योंकि मैं देखिए मेरा बहुत सा एक्सपीरियंस है। और उस केस में मैं ऐसे लेवल से निकल के ऊपर यहाँ तक पहुँचा हूँ जहाँ पे मैं ये जानता हूँ कि बंदे के अंदर जो एक छोटा, बोले तो एक कम एक्सपीरियंस वाला बंदा जो होता है, वो अगर कोई कुछ काम करता है और उसका क्या होता क्या है कि उस काम को वो समझता है, बट सीनियर आदमी नहीं समझ पाता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो सीनियर आदमी को नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज है, बट उसको अपने फील्ड का नॉलेज है। लेकिन आपने जो काम किया मेंटेनेंस मेंटेनेंस के अंदर, उसको उसके सामने जब आप प्रेजेंट करोगे तभी उसको समझ में आएगा कि वास्तव में इस बंदे में ये टैलेंट है और इसने ये काम करके दिया। अगर मैं इसके साथ साथ आप लोगों को मनोबल भी बढ़ा रहा हूँ, क्यों? आप मोटिवेट इसलिए हो गए कि आप कोई भी काम, कभी मेरे में भी ये थिंकिंग थी कि अगर मैंने ये काम कर दिया, मेरे सीनियर को समझ में नहीं आया, मेरे सीनियर को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरे सीनियर को नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं होता है। सीनियर को बहुत नॉलेज होती है, तभी वो सीनियर पोस्ट तक जाता है। ठीक है? वो सीनियर पोस्ट तक जाने में वो बहुत मेहनत करता है बंदा, तब जाकर के वो आपसे आपके ऊपर सीनियर है। लेकिन अगर आप उसको ढंग से प्रेजेंट कर दोगे और उसके समझ में आ गई, तो वास्तव में वो आपको वाह वाह कहेगा और आपकी पीठ थपथपाएगा। मैं ये सीनियर लोगों के लिए बोल रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, और ये मेरे जीवन में हुआ है। मैंने ये इस चीज़ को महसूस किया है, इसलिए इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी प्रेजेंटेशन बनाने में भी। किस तरीके से आप सीनियर को समझाओ कि जो है मैंने जो ये काइजन किया है, इस काइजन को करने से कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो आपको भी वो बेनिफिट जरूर देगा उस चीज़ का। ठीक है? तो मैं इसके अंदर किस तरीके से आपको बताता हूँ। ये एनर्जी सेविंग काइजन है। तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कि इसको आप अप्लाई करिए, जहाँ जहाँ आपके इस टाइप की दिक्कत हो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है ये डिजाइन का कुछ कमी था, पुअर डिजाइन था ये, यानी डिजाइन के अंदर कुछ कमी रह गई होगी, तो इस टाइप का था। हो सकता है आपके यहाँ भी मशीनें हो और कंपनी क्या करती है, दो पैसा सस्ता मिलता है वहीं से लेती है। तो आप लोग भी अगर ऐसा कोई मशीन आया है जो छोटी वर्कशॉप वगैरह से बन के आता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो आप उस डिजाइन को अगर करेक्ट करते हो तो आप लोगों के लिए ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिशियरी रहने वाली है। तो चलिए मैं बात करता हूँ अभी स्लाइड शो की, जिसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने ये काइजन किया और किस तरीके से हम सेकेंड अवार्ड लेके आए। इससे पहले भी बहुत काइजन किए हम लोगों ने, कई कंपटीशन हुए हैं जिसमें फर्स्ट भी आए हैं, थर्ड भी आए हैं। बट उस टाइम मेरे को इतना दिमाग में नहीं आया था कि मेरे को जो है ये प्रेजेंट करना चाहिए। बट मैं आज जो है आप लोगों के साथ इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो।
अभी देखिए पावर पॉइंट को मैं ओपन करता हूँ। देखिए ये एक जो है काइजन कंपटीशन का मेरा एनर्जी सेविंग का आप देखेंगे। सबसे पहले अगर जब भी हम काम करते हैं तो स्टार्टिंग की एक स्लाइड होती है, वेलकम टू दिस काइजन कंपटीशन। आप वो भी कर सकते हो। अगर कंपटीशन नहीं है, नॉर्मली शो कर रहे हो, तो आप यहाँ से ले सकते हो इसको। ये आपका सबसे पहले थीम आना चाहिए। थीम हमने क्या लिया था, देखिए, टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, ये हमारा थीम था, और थीम के अकॉर्डिंग ये हमारे क्या रिजल्ट होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो हमने थीम लिया है, थीम के बाद आप जो रिजल्ट दिखाओगे, ऐसा नहीं है एनर्जी कंजप्शन हम दिखा रहे हैं तो हम बात करने लगे जी किसी का जो है अनसेफ कंडीशन थी और उसकी वजह से जो है सेफ्टी बढ़ गई है, वहां जाकर के हम सेफ्टी के ऊपर रिजल्ट को ना लेके जाएं, या हम उसके अंदर मेन पावर सेविंग की बात ना करें, केवल थीम की बात करें कि जब आपका रिजल्ट निकल के आएगा तो वो रिजल्ट थीम से मिलता जुलता हो। टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, तो इसका मतलब जब रिजल्ट आएगा तो वो किस तरीके रिलेटेड आएगा, वो आएगा आपका एनर्जी कंजप्शन कितना घटा, कितनी सेविंग आई एनर्जी के अंदर, तो वो आपको दिखाना है। अब इसके बाद मेरी सेकंड स्लाइड जो आती है, उसका आप देखोगे एनर्जी ट्री लेते हैं हम, और हमने एनर्जी ट्री लेकर के क्या किया कि एनर्जी के अंदर हमारी कंपनी में दो चीज, ऐसे तो जो है पीएनजी भी यूज होती है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस, बट हमने हमारी जो मेन फोकस था वो था इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के ऊपर। फ्यूल बोले तो जो डीजी हमारा डीजल जनरेटर होता है, उसको चला करके जो हम एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं उसी के ऊपर था। तो अब इलेक्ट्रिसिटी बचाऊंगा तो मेरा फ्यूल भी बच जाएगा, और मेरा इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में है तो यूपीसीएल से आती है, कोई यूपी में है तो यूपीपीसीएल से आती है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दो चीज का एनर्जी में कंजप्शन हो रहा था, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी को चूज किया और हमने क्या किया, पावर कॉस्ट हमारा मेन था कि कम करना है हमें। उसके बाद पावर कॉस्ट में कौन सी चीज थी इलेक्ट्रिसिटी में, देखिए आप यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ऑटो सेविंग, प्लांट रनिंग आइडल, नो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन। मतलब इसका मतलब सीधा सा है कि आप पावर कॉस्ट कैसे बचाओगे। ठीक है, एनर्जी ट्री हमने जो बनाया उसमें ये दिखाया है कि आप पावर कॉस्ट बचाएंगे कैसे। क्या हम कोई नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं, क्या हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, या ऑटो स्विचिंग करेंगे कि अपने आप 2 मिनट के बाद अगर मशीन नहीं चल रही है 2 मिनट के बाद बंद हो जाए, इस तरीके का टाइमर डालेंगे, या हम इस तरीके से प्लांट जो रनिंग टाइम है आइडल नो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी जब आपका लंच टाइम है, टी टाइम है, उस टाइम आपके पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, या आपकी मशीन चालू छोड़ के चला गया ऑपरेटर, तो उस टाइम हम उसको ऑफ करेंगे, कुछ ऐसा लगाएंगे, पूरी पावर काटेंगे। या फिर आप कोई मशीन की ऐसी कैपेसिटी है जो ओवर है, वहां पे कहीं पे 20 HP 30 HP का मोटर लगा है, बट यूज क्या करना है 10 HP हो रहा है, तो आप वो अननेसेसरी जो आपका ओवर रेटेड जो आपकी मोटर्स लगी है, आप वो हटा करके यूजेबल जो आपका रेटेड है वो मोटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम लेके गए, बट अब हमें कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन में जाना था कि जो हमारी कैपेसिटी थी, क्या उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वहां पे लोड आ रहा है, अगर आ रहा है तो क्या सही में आ रहा है, कुछ कमियां तो नहीं है, हमें वहां पे वर्क करना था। ये हमारे फील्ड रहते हैं कि हमें किस में जाकर के एनर्जी बचानी है। आप लोग भी इसमें से कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने कैपेसिटी ऑप्टिमाइजेशन को लिया, इसके बाद मैंने बैकग्राउंड निकाला। बैकग्राउंड का मतलब हो गया कि मेरा जो प्लांट था, उस प्लांट लेवल के अंदर मैं फैब्रिकेशन शॉप के अंदर कई सारी हमारी छोटी छोटी शॉप थी, उनको मैंने चूज किया, और टोटल मैंने निकाला कि मेरा मंथली एवरेज जो पिछले साल का था 21-22 का क्या था। ठीक है, ये KWH में है, यानी यूनिट में, आप यूनिट की बात कर सकते हो कि कितना KWH मेरा अप्रैल मई जून में आया 22 में, वो मैंने यहाँ पे दिखाया। इसके बाद मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा कहाँ पे मेरा यूज हो रहा है, KWH कहाँ पे सबसे ज्यादा लग रहा है, तो सेल वाइज मैंने कंजप्शन निकाला, क्योंकि एक प्लांट के अंदर हो सकता है पेंट शॉप अलग हो, प्रेस शॉप अलग हो, वेल्ड शॉप अलग हो। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं, तो हमने फिर इनको तोड़ा कि जो इतना हमारा खर्चा आ रहा है वो कहाँ हो रहा है। तो फिर हमने KWH को देखिए डिवाइड किया, इस पाइपलाइन नोचिंग लाइन साइलेंसर पेंट शॉप, ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रेस शॉप, इनके अंदर कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, प्रेटो डायग्राम एक बनाया और इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है। हमने चूज किया इसको क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हमने सोचा कि इसके अंदर सर्च करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है जो इतना खर्च हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा KWH यूज हो रहा है इसका मतलब वहीं पे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिल सकता है। फिर हम चले गए बैकग्राउंड में ही, तो KWH पर मंथ मेरा जो आ रहा था पाइपलाइन में, यानी देखिए आप पीछे जाएंगे तो ये चल रहा था, और अभी जो आप देखेंगे
उसी पाइपलाइन को फिर हमने सब सेल में बांटा, सब सेल में हमने डिवाइड कर दिया पाइपलाइन सेल को। तो पाइपलाइन में ये था, नोचिंग लाइन में ये था, आरओ प्लांट, लाइटिंग अलग अलग था वहाँ पे। तो लाइटिंग में कुछ कर नहीं सकते थे, आरओ प्लांट में भी कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ दो जगह हम कर सकते थे। तो हमने सबसे पहले हमें इसके अंदर हाइड्रोलिक मशीन लगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा फील्ड भी हाइड्रोलिक है। तो मैं इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गया, क्योंकि यहाँ पे सारी मैक्सिमम वेल्डिंग मशीन थी। और वेल्डिंग आपको पता है, जब वेल्ड ऑन होता है उसी टाइम जो है आपका जो लोड होता है, लोड रहता है, वो मैक्सिमम यूज होता है। तो अभी देखिए, हमने यहाँ पे जो हमारी नोचिंग मशीन थी उसके अंदर 11 मशीन थी, जिसमें से 9 नंबर में ये मैंने एक कंडीशन मॉनिटरिंग, हमारी एक चेक शीट थी, उसको मैंने यहाँ पे लगाया है। और उस कंडीशन मॉनिटरिंग चेक शीट आप लोग भी बना सकते हो एक एक मशीन की, और डेली उसको चेक कर सकते हो। आपको मालूम चलेगा किस किस मशीन के अंदर आपका कितना लोड चल रहा है। ऑफ लोड मेरा ये चल रहा था, जिसको आइडल लोड बोल सकते हैं हम, जब आपका पंप प्रेशर नहीं बना रहा है। उस टाइम ये था 20 HP की मोटर थी, और जब लोड पे जा रहा था तो इतना आ रहा है दो मशीनों में, 9 और 10 में, यानी मैक्सिमम यूज हो रहा है, बाकी सब में कम है। फिर हमने क्या किया कि सबसे ज्यादा वाले को यूज चूज कर लिया कि इस मशीन को हम उठा लेते हैं, ताकि इसमें क्या क्या हो सकता है। देखिए, हमने नोचिंग नंबर 9 को उठाया, और हम यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैंने ग्राफ लगाया है। मेरे बॉस या अदर जो काइजन के जज थे, काइजन कमेटी के, उन लोगों ने कंपटीशन में जो जज थे उनको कैसे समझाऊं मैं कि हो क्या रहा था। उसके लिए मैंने ये छोटा सा एक पावर पॉइंट में ही बना करके हमने इसको एनिमेटेड किया है। और इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि जब दोनों पंप आपके चल रहे हैं उस टाइम क्या हो रहा है, ये सिलेंडर स्पीडली आगे जा रहा है। एक बार और हम पीछे जाते हैं, और उसके बाद देखिए ये सिलेंडर क्या हो रहा है, आगे बढ़ेगा, और स्पीड के साथ, यानी आपका आगे जा रहा है। बट ये जब आगे जाके रुक जाता है, रुकने के बाद क्या होता है कि आपका केवल एक सिलेंडर का ही काम होता है प्रेशर देना, न कि दोनों का। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही दे रहे हैं, रुक गया तब भी। देखिए ये वाला भी दे रहा है अपना, अब ये भी दे रहा है, लेकिन उसके बाद प्रेशर जनरेट हो गया 80 kg। तो यहाँ भी 80 kg जनरेट हो, क्योंकि दोनों 80 पे ही सेट थे। यानी जो पीसीएम था, प्रेशर कंट्रोल यूनिट पोलियोहाइड्रोन का, उसके ऊपर जो कार्डराइज जो लगा रहता है, वो गलत चूज कर रखा था। हम कह सकते हैं वो 100 के दोनों कार्ड यूज कर रखे थे, तो 80 80 kg सेट कर रखा था। बट एक्चुअली होता क्या है, ये 15 GPM का है, यानी लो लो प्रेशर हाई वॉल्यूम है, और ये आपका हाई प्रेशर लो वॉल्यूम है। तो अब हाई वॉल्यूम वाले को तो लो प्रेशर पे रखना था, इक्वल क्यों किया? ऐसा हमारे दिमाग में आया कि डबल वेन पंप हमारा लगा है, तो इक्वल करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि केवल 6 गैलन पर मिनट वाला ही हमारा काम कर सकता है प्रेशर देने का। तो क्योंकि रुक गया, रुकने के बाद स्पीड का रिक्वायरमेंट नहीं। फ्लो का क्या है, फ्लो क्या करता है, फ्लो तो आपको स्पीड देता है। लेकिन जब कोई चीज रुक जाती है उस टाइम ज्यादा फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम फ्लो भी उसको क्या करता है, प्रेशराइज कर सकता है, कंपोनेंट को दबा सकता है। तो ऐसा ही हमारे दिमाग में आया कि ये गलत गलत हो रहा है। तब हमने क्या किया, हमने फिर इसको देखिए, आगे हमने इसके प्रॉब्लम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के लिए मशीन के डिजाइन को कैलकुलेट किया। वहां पे दो पंप, डबल वेन पंप यूज हो रहा था, 15 और 6 GPM किट का। 15 GPM स्पीड के लिए था, 6 GPM फोर्स के लिए। 15 किलोवाट की मोटर लगी हुई थी, 80 किलो स्क्वायर सेंटीमीटर प्रेशर बना रहे थे दोनों पंप मिलकर। कैलकुलेशन हमारी, जैसे कि मैं इस पर आपको बताया भी है, सम रूल क्या होता है, 1 HP मोटर सफिशियंट फॉर 1 GPM पंप विद 100 kg स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर दोनों पंप 80 kg पे सेट करते हैं तो फुल लोड आता है 25 एम्पियर, यानी 15 किलोवाट। और अगर मैं एक पंप का जो एलपी है उसको 20 kg पे सेट कर दूं, और एचपी को 80 kg पे सेट कर दूं, तो एचपी वाला क्या है कि हमारा छोटा है। एचपी वाला हमारा क्या है, 6 GPM का है, जैसे कि हमने बताया यहाँ पे 6 GPM पे। तो वो 80 बनाएगा, और एलपी जो लो प्रेशर है वो हमारा 15 GPM है, उसको हम 20 kg स्क्वायर सेंटीमीटर पे सेट कर देंगे। हमें रिक्वायरमेंट इतने की है, क्योंकि स्पीड के लिए चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो है एम्पियर घट जाएगा 15.5 एम्पियर, यानी 10 किलोवाट का मोटर हो गया, 15 HP का आ गया, 20 HP से 15 HP पे आ गया। 5 HP हम 5 किलोवाट हम बचा रहे हैं सीधा सीधा, 15 किलोवाट से 10 किलोवाट पे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए, बिकॉज दिस पंप यूज फॉर स्पीड ओनली, नॉट फॉर फोर्स। क्योंकि हमारा जो 15 GPM वाला है वो केवल और केवल स्पीड के लिए यूज हो रहा है, वो फोर्स के लिए नहीं हो रहा, क्योंकि वो 20 kg पे भी करेंगे तो भी काम चलेगा। देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए उसके बाद हम सब ने मिलकर सोचा कि ये हमारे फार्मूला लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम फार्मूला लगाते हैं। हाइड्रोलिक के फार्मूला ये थे। करंट अगर आपको निकालना है, किसका करंट, अगर आपका पावर आपको निकालना है, देखिए √3। उसके बाद वोल्टेज हमने लिया, उसके बाद आपका करंट हमने लिया कि कितना लोड पे आ रहा था, 24 पॉइंट कुछ आ रहा था। उसके बाद कोस थीटा मतलब बोले तो पावर फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा
मेन जो था आपका लोड आ गया कि इतना करंट उसके ऊपर, सॉरी के आपका जो किलोवाट है वो निकल के आ गया। ठीक है। अब ये सब चीजें मैंने नीचे दिया, आपको काम आएगी। इसके बाद देखिए इसका वाई वाई एनालिसिस करना होता है। कोई भी आप अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हो, कोई काइजन करते हो, तो उसके अंदर आपको वाई वाई तो करना ही पड़ेगा कि वाई वाई एनालिसिस का मतलब हमने एनालिसिस किया था तब हमें ये रूट कॉज निकल गया है कि आपको करना क्या है। प्रॉब्लम क्या आती है, हाई पावर कंजप्शन इन हाइड्रोलिक पंप मोटर। उसके बाद क्या था, वाई वन की ऐसा क्यों हो रहा था, मोटर यूज विद फुल लोड। ठीक है, ये फुल लोड पे मोटर चल रही थी जिसका एम्पियर इतना था। उसके बाद इतना एम्पियर 24.9 24.9 एम्पियर क्यों ले रहा था, क्योंकि इक्विपमेंट प्रेशर यानी मशीन का जो प्रेशर था यूज इक्वल फॉर बोथ पंप, दोनों पंप का एक साथ सेट किया हुआ था, एक साथ यूज हो रहा था और एक इक्वल यूज हो रहा था। यूज बोथ पंप बोथ वाल और हाई प्रेशर रेटेड ऑन प्रेशर कंट्रोल मॉड्यूल। ऐसा क्यों था, दोनों पंप का यूज क्यों हो रहा था, क्योंकि हाई प्रेशर रेटेड के दोनों वाल के जो पार्ट थे पीसीएम के यूज किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों किया हुआ था, क्योंकि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रेशर कंट्रोल वाल्व ड्यूरिंग डिजाइन, जब डिजाइन किया गया था उस टाइम गलती से ये इस टाइप का प्रेशर कंट्रोल वाल्व लिया होगा। क्यों लिया होगा, हो सकता है उनको डाउट रहा हो कि हमें प्रेशर कुछ चाहिएगा ज्यादा, या कुछ उनको नहीं होगा जानकारी, कुछ हो सकता है ऐसा। डिजाइन जब कर रहा है कुछ मिस्टेक हो गई होगी उनके, फॉरगेट हो गया होगा दिमाग से कि हम ये गलत करने जा रहे हैं, इस टाइप का कुछ केस रहा होगा। तो रूट कोस हमारा निकल के आता है कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रेशर कंट्रोल वाल्व, यानी जो है डिजाइन के टाइम गलत सिलेक्शन, वॉल का जो है सिलेक्शन गलत हो गया था। अब हमें क्या करना है, आइडिया क्या आएगा, इसका मतलब लो प्रेशर रेटिंग कंट्रोल वाल्व टू बी इंस्टॉल, हमेशा इसका उल्टा रहेगा। हमने यहाँ पे क्या था, हाई प्रेशर का वाल्व यूज किया था और उसको हमें अब लो प्रेशर का लगा देना, ये हमारा वहां पे आइडिया आ गया। इसके बाद आप देखेंगे ये पीसीएम का सर्किट है, ये आपको नेट पे मिल जाता है और मैंने यहाँ पे पंप लगाए हैं और 6 जीपीएम 15 जीपीएम ये दिखाया, 80 80 kg यहाँ पे यूज हो रहा था वो दिखाया। यहाँ पे देखिए बाद में हमने क्या है, किट कार्ड चेंज कर दिया, यहाँ पे डीपी आर एस टेन के 100 था और यहाँ पे डीपी आर एस टेन के 25 था, हमने इसको 20 kg की सेट कर दिया जो कि 80 से घट गया। ठीक है, इसके बाद आप जाओगे तो कार्ड का मैंने फोटो लगाया। इसके बाद देखिए कार्ड के फोटो के बाद इसमें मैंने वीडियो लगाया कि बाद में कैसा होगा। देखिए हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो नेट से निकाल के लगाया। जब येलो कलर में जा रहा है इसका मतलब स्पीड फास्ट है, तो दोनों यूज कर रहे हैं पंप, देखिए दोनों का येलो का लाइन उसमें जा रहा है। जैसे ही रेड हुआ मतलब प्रेशराइज में आ गया, तो आपका ये वाला देखिए बड़ा बड़ा पंप जो था हाई हाई फ्लो लो प्रेशर वाला, वो टैंक में जाने लग जाता है, वो आपका टैंक में जाने लग जाता है। देखिए जब आपका प्रेशर रेड होगा ये, उस टाइम देखिए इसका मतलब क्या है, इसका फ्लो तो टैंक में जा रहा है क्योंकि अनलोडिंग वाल लगा हुआ है, इस वजह से जा रहा है। और यहाँ से पूरा का पूरा 6 जीपीएम आपका उसमें चल रहा है, केवल और केवल किसके लिए, प्रेशर यानी फोर्स जो आपने हमें चाहिए उतना आने के लिए 6 जीपीएम में आपका हो जाएगा। और जब आप 6 जीपीएम मल्टीप्लाई 80 kg, आपका जो मैंने बताया फार्मूला, 1 जीपीएम मल्टीप्लाई 100 या 1 जीपीएम और 100 kg प्रेशर बनेगा तो कितना आपका वो आएगा। अब 6 गैलन का तो 6 HP मोटर ही काम कर जाएगा वहां पर। ठीक है, लेकिन हम 20 kg और वहां पे 15 गैलन का वो ले रहे हैं, तो वहां पे भी हमें यानी इसको और कम कर सकते हैं। अभी जो मैंने लगाया है ये जो है, अभी हमने केवल उसी पे कार्ड चेंज करके किया। अगर मैं 10 HP का मोटर भी लगाऊंगा तो इसमें और कंजप्शन हमारा कम आ जाएगा। उसको हम देखेंगे कैसे करेंगे आगे। और क्योंकि ये चीजें जो होती है हमारा रोज सोचने का, ये मेरा बताने का आपको ये मकसद कि आपका माइंड सेट जो हो जाता है कि नहीं हमने ये कर दिया और हम ये कर सकते हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये अपने दिमाग से कभी भी कभी मत रखना। जिस बंदे ने ये सोच लिया जीवन में कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैंने ये कर दिया, नहीं, मैंने बहुत कम किया है, अभी मेरे को और करना है। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी इसमें बहुत कुछ करने को है और इसी डिजाइन के अंदर हम और कमियां निकाल के और एनर्जी सेविंग की तरफ सोच रहे हैं और हम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को सोचना है। देखिए उसके बाद क्या है, रिजल्ट रिजल्ट की बात करते हैं उसके बाद। तो देखिए पहले क्या था, इतना एम्पियर लोड आ रहा था और उसके बाद 15.5 एम्पियर आ रहा। मोटर अगर KWH की बात करूंगा मैं, तो KWH पहले 15 किलोवाट KWH यानी 1 घंटे में 15 यूनिट ले रहा था, अभी 10 यूनिट ले रहा है। अब इसके हिसाब से अगर मैं जाता हूँ तो हमारे यहाँ पे 7.25 पर यूनिट रेट है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और ये एक घंटे का था, और अगर मैं डेली 22 घंटे मशीन यूज कर रहा हूँ, 26 दिन कर रहा हूँ महीने में, तो 20,735 रुपए की हम कॉस्ट बचा सकते हैं। साल की हम लगभग 2.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। ये मेरा आ गया इसमें। इसके बाद देखिए क्वालिटी का वैलिडेशन रिपोर्ट लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ये सब आपने किया है उसके बाद कोई क्वालिटी पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा है कंपोनेंट पे, तो हमने हमारे कंपोनेंट को भी यहाँ पे दिखाया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो डेली चेक शीट भी मैंने लगाई है जो कि आप लगा सकते हो।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बेनिफिट PQCDSM, यानी प्रोडक्टिविटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सस्टेन रही, दोनों सही था, कॉस्ट मेरा रिड्यूस हो गया, सेफ्टी मेरी वैसी की वैसी है, कोई दिक्कत नहीं, डिलीवरी मतलब कोई डिलीवरी टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पता लगा आपका 20 कंपोनेंट बन रहे थे पर आवर, अभी पता लगा 15 बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, वो भी नहीं हुआ, डिलीवरी बराबर दे रही है, मशीन बराबर बना रही है। मॉरल इंप्रूव हुआ क्योंकि हम लोगों का मॉरल इसलिए बढ़ा कि हम लोगों ने कुछ नया काम किया कंपनी के लिए, तो हम लोग उत्साहित थे, मॉरल हमारा अप हुआ। ठीक है। इसके बाद सस्टेनेंस के लिए आप कह सकते हैं कि हम जो हमारी जो PM चेक शीट है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट है यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या ले सकते हैं हाइड्रोलिक में, देखिए ये हाइड्रोलिक के मैंने 3 ही पॉइंट लिए हैं और ज़्यादा भी रहते हैं इसमें। हाइड्रोलिक सिस्टम, पावर पेट, ये आपको यूज हो सकता है कब कब, आपको जुलाई अगस्त सितंबर आगे मंथ डाल सकते हो, आपको क्या क्या पॉइंट चेक करने होते हैं, कैसे चेक करोगे, मेथड डाल सकते हो, ये आप यहाँ से PM चेक शीट भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे अपडेट करा, मेरा पहले केवल ये था, अब ये पॉइंट भी जुड़ गया क्योंकि LP पंप का प्रेशर सेपरेट चेक करना है। यहाँ पे क्या करेंगे वो लिखा हुआ है, पे बैक पीरियड है 2 डेज, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट लगी है 1620 रुपये, मल्टीप्लाई 2 कर लिया, बोल ले तो जो हमारी सेविंग आ रही थी वो 2 दिन में ही पूरी हो जाएगी वापस, जो हमारा कार्ड का पैसा था वो रिटर्न आ जाएगा, 2 दिन 3 दिन जो भी। ठीक है। इसके बाद देखिए HD बोले तो और मशीनों में स्कोप है क्या इसके जैसा, तो वो भी है, मेरी 10 नंबर मशीन है, दूसरा आइडलिंग ड्रिल मशीन, उनमें भी है स्कोप, वहाँ भी हम करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हो कि कहाँ कहाँ पे ये आपका काइजन अप्लाई हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा एक काइजन आइडिया सीट हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएंगे तो MP सीट हो गया, कि इस तरीके से आप कोई भी काइजन करते हैं और आप डिजाइन में चेंज कर रहे हैं तो आप अपने डेवलपमेंट टीम को जरूर दोगे कि इस तरीके से सीट भर के, कि देखिए अगली बार आए तो इस तरीके का हमारा नहीं आना चाहिए, पीछे से जो हमने बताया इस तरीके से ही आना चाहिए, HP और LP लेके, ताकि हमारा पावर कंजप्शन ज़्यादा ना हो। ठीक है। तो ये था। थैंक यू दोस्तों इसके लिए, और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस वीडियो को आप देखिए और अपने तक सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों को बताइए, लिंक जरूर भेजिए। आप लोग क्या करते हो, डाउनलोड करके और उस वीडियो को अपने पास रख लेते हो या भेज देते हो दूसरी साइट का सहारा लेते हो, ऐसा मत करिए, इससे मेरे को लॉस है, मेरे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। एक वीडियो आप लोग अगर देखते हो तो मेरे को एक पैसा भी नहीं मिलेगा, अगर एक बंदा एक वीडियो देखता है तो एक पैसा भी नहीं मिलता है मेरे को पूरा। तो आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए मेरा वीडियो को, ऑनलाइन देखिए, ठीक है, ताकि आप मेरे को पे तो नहीं कर सकते बट मेरे को इस तरीके से हेल्प कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। ओके, धन्यवाद, और देखते रहिए मेरा वीडियो, लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया उनको सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।